भारत की इस भूमि पर न जाने कितने संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया। यही कारण है कि माँ भारती की इस पुण्य भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भी भारत की इस पावन धरा पर कई संत महात्मा मौजूद हैं, जिनकी तुलना महापुरुषों से की जाती है। और आज हम एक ऐसे ही महात्मा के बारे में आपको बताने वाले हैं। ज्यादा पीछे नहीं, बात बस साल 2023 के शुरुआत की है। जनवरी के पहले हफ्ते में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दोनों ही अपनी बेटी के साथ यूपी के वृंदावन में एक पीताम्बरधारी संत के चरणों में नतमस्तक थे। ये बात इसीलिए भी अधिक चर्चा में आई क्योंकि उस संत ने इतने बड़े सेलिब्रिटी को मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त दिया। उसके बाद उनके सेवादारों ने विराट और अनुष्का से अनुरोध किया कि वो यहाँ से जाएं और बाकी श्रद्धालुओं को आने का अवसर दे। अब आप ही बताइए, सेलिब्रिटी भक्तों के जरिए ब्रांडिंग की होड़ में दौड़ रहे बाबाओं के बीच प्रचार और प्रभाव से इस संत की विरक्ति ने सबको हैरान कर दिया। तो आपको बता दें कि इस संत का नाम है स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। जी हाँ, राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। गौरतलब है कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत सकारात्मक और पवित्र था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। आपको बता दें कि बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था और बचपन से ही उन्होंने मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं ही प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए थे। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के सफर के बारे में। 60 साल के प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिता भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज खुद बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया था और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। फिर जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। बता दें कि सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। वहीं प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी के रूप में उनका ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदली, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन किया करते थे। आपको बता दें कि वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वो उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। इतना ही नहीं, प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी भी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए। उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया।
फिर 1 महीने तक चले इस आयोजन के समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रासलीला देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा कर दूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, आपको वहां प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। लेकिन वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी वृंदावन आकर राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े और अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से शरणागत मंत्र ले लिया। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद जी ने अपने सतगुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन बिताया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद न करना। आपको बता दें कि महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। वहाँ उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से होती थी। बाकी के पूरे दिन महाराज जी राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन की बात है, वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को कहा, लेकिन महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उसके यानी एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। गौरतलब है कि महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनके भक्तों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और सिंगर बी प्राक जैसे कई नाम शामिल हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात पर बात करते हैं। दरअसल महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान और जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। कहा जाता है कि 17 सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लिया था। लेकिन फिलहाल हर दिन उनका डायलिसिस होता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान की दया से वो अभी तक स्वस्थ हैं और उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के नाम है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है और आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना और वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालना है। अब आखिर में बात करते हैं बाबाओं के सिद्धि या चमत्कारों की। तो एक और जहां आज के जमाने में हर बाबा खुद को चमत्कारी बताने के लिए उत्सुक है, उसी बीच महाराज जी के सिद्धि या चमत्कारों के दावों को नकारने और उससे परहेज के चलते भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में रहते हैं। वो कहते हैं, सब लोग ये भ्रम छोड़ दो कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के लिए बाबागिरी होती तो हम भी वो काम करते। जो लोग हस्त रेखा देख भाग्य बताने का दावा करते हैं, पहले उन्हीं से पूछ लो कि क्या उन्होंने अपना भाग्य देखा है। अगर उन्हें भाग्य रेखा की जानकारी होती और वो भाग्य सुधारने वाले होते तो वो खुद अरबपति होते। यहाँ चौराहे पर 1, 2, 4, 5 रुपए के लिए नहीं बैठे होते। संत समागम, भगवान चिंतन और नाम जब असलियत में भगवान तक पहुँचने के रास्ते हैं। चमत्कार तुक्का है, नाटक है, माया है। हो सकता है कि तुम्हारे पुण्य का तुक्का लग गया और काम हो गया, इसके बाद तुम बाबा की वाहवाही करने लगे। मैं इन बातों में ना विश्वास करता हूँ और ना ही इसके लिए मेरे पास आना।